नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कैट बैच। तो इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 प्रश्न पे डिस्कस करेंगे। टॉप 20 जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा पुरातात्विक स्थल जो कि रावी नदी पर, ठीक है, रावी नदी जो कि लाहौर में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम सनी ने 1921 ईस्वी में की थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मौत का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मौत का टीला। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सब है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। और महात्मा बुद्ध ने फर्स्ट बार उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे, धन चक्र परिवर्तन पे, ठीक है। सारनाथ महात्मा बुद्ध फर्स्ट, अगर पूछेगा आपको कि महात्मा बुद्ध ने फर्स्ट उपदेश कहाँ दिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में, ठीक है। इसका आंसर श्रावस्ती सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स की टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, जो कि विश्व की पहली टीका है। विश्व की पहली टीका कौन है? स्मॉल पॉक्स की टीका जिनकी एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। याद रखिएगा, ये पॉइंट है आपको। विश्व की पहली टीका है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स की टीका। रेबीज की टीका की खोज किसने की थी? लुई पार्चर ने। पोलियो की टीका की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। और मलेरिया जो कि रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। तो पेनिसिलिन की खोज का आविष्कार हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंध्याचल श्रेणी जिसको बिग पर्वत भी कहा जाता है, में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सद्भावना शिखर, ठीक है, सद्भावना शिखर इसका सही हो जाएगा, जो कि गुडविल छुट्टी में है। सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक क्या कहते हैं? धूपगढ़। सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक कौन है? धूपगढ़, जो महादेव पर्वत पे, कहाँ पे? महादेव पर्वत पे 1350 मीटर। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक डोडा बेटा नीलगिरी का हाईएस्ट पीक डोडा बेटा। अरावली का हाईएस्ट पीक गुरु शिखर। और ट्रांस हिमालय का K2, ठीक है। ट्रांस हिमालय का हाईएस्ट पीक हो जाएगा आपको K2, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो थोरियम का। रेडियोधर्मी जिससे अल्फा, बीटा और गामा निकलती है, उसको रेडियोधर्मी कहते हैं, ठीक है। तो भारत किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो थोरियम जो कि रेडियोधर्मी धातु है, जिसका भारत में सबसे अधिक भंडार मौजूद है। थोरियम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15, ठीक है। टोटल मेंबर कितना है थी? 389। और उसमें पाकिस्तान जब अलग हो गया उसके बाद 299 बचा, ठीक है। एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम रसूल, जो 15 संविधान सभा के कुल 15 महिलाएं सदस्य थे, ठीक है। उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी, कौन थी? बेगम रसूल। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है कि जो कि संविधान सभा के कुल महिला सदस्य में से एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम रसूल थी। नेक्स्ट, कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक होता है, उसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ग्लिकेन्स, चिटिन और ग्लाइकोप्रोटीन में। और पादप में सेलुलोज की बनी होती है। कवक काइटिन का होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन हम पादप में सेलुलोज, याद रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उससे जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसका निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करता है, ठीक है। आर्टिकल 71 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू हुआ? देखिए, द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू हुआ था? 1919 अधिनियम के द्वारा। कौन? मार्टेंगू चेम्सफोर्ड किए थे, ठीक है। द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन जो कि 1919
अधिनियम के द्वारा लागू हुआ था, जो कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ने के थे। तो इसके फादर कौन है? लियोनेस कारिस। प्रांतों के द्वैत के शासन, प्रांतों के द्वैत का शासन कौन है? लियोनेस कारिस। अंत कब हुआ था? 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हैजा किसके कारण होता है? हजरा, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, ये किसके कारण होता है? विब्रियो कैलोरी जीवाणु के कारण, विब्रियो कैलोरी जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है, अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? अफ्रीका में जो कालाहारी मरुस्थल है उसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति। क्या? बुशमैन जनजाति। ठीक है, बुशमैन जनजाति सही हो जाएगा। और देश का बोत्सवाना, देश में कौन, किस देश में है अफ्रीका काला बुशमैन जनजाति? जो कि बोत्सवाना। ठीक है। स्मॉलेस्ट हाईएस्ट जनजाति कौन है? पिग्मी। पिग्मी जनजाति होता है, उसका हाइट होता है बहुत छोटा होता है, तो स्मॉलेस्ट हाइट जनजाति पिग्मी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश का मुद्रा नई शेकल है? किस देश का मुद्रा नई शेकल है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल देश का मुद्रा नई शेकल है। ठीक है, और इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है? निसेट। याद रखिएगा, इजराइल की मुद्रा क्या नई शेकल है, और इजराइल के संसद को निसेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। याद रखिएगा, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 चावल, चना, गेहूँ, मटर में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, चावल, चना, गेहूँ, मटर में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर है चावल। चावल एक खरीफ फसल है। ठीक है, चावल कौन सी फसल है? खरीफ फसल। तो खरीफ फसल कब होती है? खरीफ फसल जो कि मानसून में होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं खरीफ फसल में? चावल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, कपास, चारा, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। याद रखिए, चावल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, कपास। और रबी फसल जो कि शीतकालीन में होती है। ठीक है, ठंडी के समय होती है, और जो कि गेहूँ, जौ, जई, दाल, सरसों और अलसी बीज आदि, ये सब रबी फसल में आती है। गेहूँ, जौ, दही, दाल, सरसों। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम जो कि जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अंतिम में कौन पारित किया था? जम्मू और कश्मीर। अंतिम में कौन? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ये कब जीएसटी कब आई थी? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को 101 अधिनियम के तहत। 101 अधिनियम के तहत जीएसटी लागू हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? तो ग्रीन मफलर का संबंध जो कि नॉइज पोल्यूशन से। किस पोल्यूशन से? नॉइज पोल्यूशन से। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण का इंटेंसिटी मापक किस में मापा जाता है? डेसिबल में। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, डेसिबल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस एक्ट के लिए कहा गया था ना वकील, ना अपील, ना दलील? ना वकील, ना अपील, ना दलील, किस एक्ट के लिए? रोलेक्ट एक्ट के लिए। रोलेक्ट एक्ट के लिए कहा गया था ना वकील, ना अपील, ना दलील। इसका रोलेक्ट एक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। आंसर क्या होगा? बढ़ेगा। प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का हिंदी क्या होता है? प्रतिरोध, जो कि विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। विद्युत धारा यानी करंट को जाने से रोकता है। ठीक है, करंट को जाने से क्या होता है? रोकता है, विरोध डालता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया पे। तो इसका हो जाता है आर इजकल टू रो एल बाई ए। रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और लेंथ पे डिपेंड करता है एरिया पे। यदि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। याद रखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि चालक लंबाई बढ़ाने पे, यानी कि लेंथ बढ़ाएगा तो क्या? लेंथ बढ़ाएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। वहीं पे आप यदि यहाँ पे एरिया बढ़ाता है तो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए, आर इजकल टू रो एल वाई है। नेक्स्ट प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को शॉर्ट में MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, फॉर्मूला होता है MgOH
OH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और वही इसका उपयोग कहाँ पे होता है, एंटासिड के रूप में इसका उपयोग होता है, जिस इनो के रूप में, ठीक है। इसके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख। CD देशमुख जो कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है, RBI के पहले गवर्नर थे CD देशमुख। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। स्थापना कब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की? स्थापना कब? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और किस एक्ट के तहत? 134 एक्ट के तहत, और यंग हीरोइन कमीशन के तहत यह हुआ था, यंग हीरोइन कमीशन के तहत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी जो कि पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी। और विटामिन ए डी ई, यहाँ पे क्या होगा? ई होगा। विटामिन ए डी ई के जो कि बसा होता है, बसा होता है, ठीक है। पानी में घुलनशील कौन विटामिन है? बी और सी, बी और सी। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन जो कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। विटामिन B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नियासिन है। और विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल जो कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का कॉलकैल्सिफेरॉल, कॉलेकैल्सिफेरॉल जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का टेप्रोफेरॉल कहते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।